हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और उत्तराखंड में मौसम आज सही हो गया थोड़ा सा, और ठंडा कम हो गया, तो इसलिए देखो आज स्वेटर भी नहीं पहन रखा और अच्छा रखा मौसम। सुबह ठंड थी, थोड़ा सा 12:30 बज गया, मौसम सही है। तो आज आप लोगों को पता है चुनाव का दौर चल रहा है हर जगह पूरे भारत में, और चुनाव की भी तैयारी हो चुकी। चुनाव की भी डेट आ गई का उत्तराखंड में कितनी तारीख को है, लखनऊ में कितनी तारीख को है, बिहार में कितनी तारीख को है, मेरठ में कितनी तारीख को है, दिल्ली में कितनी तारीख को है, सबके चुनाव की डेट आ गई। और उसके बाद अभी तो मैं पोती के साथ थी, तो पोती भी वो देखो आ गई वो साथ में। तो अब आज 2-3 मैसेज आ गए मेरे लिए कि कांग्रेस के लिए 1 दबाओ और मोदी के लिए 2 दबाओ। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज में पड़ गई कि क्या ये 1-2 दबाना है। जब जाएंगे हम वोट देने के लिए 1-2 वहीं दबा देंगे, हमारी मर्ज़ी। हमें यहाँ मोबाइल में जो आप फ़ोन करोगे या 1-2 दबा दो, तो हम ऐसे नहीं दबाएंगे, क्योंकि हम चुपचाप दबाएंगे जाके बटन को। हाँ, कमल के बटन को दबाए, चाहे कोई बटन को भी दबाएंगे, हम खुद दबाएंगे। आप लोगों के मैसेज से हम कुछ नहीं दबाने वाले, क्योंकि आप हमें परेशान मत करो। सुबह से लेकर शाम तक डेली 1 दबाओ 2 दबाओ। कांग्रेस का 1 है, बीजेपी का 2 है। अब हम 2-4 दबाते रहेंगे तो हम ही हमारे गला दब जाएगा, इसलिए हम अपना गला दबाना नहीं चाह रहे दोस्तों। अभी हम बाद में दबाएंगे जिसका गला दबाना होगा हमें, और वो पता चल जाएगा कि किसका किसने गला दबाया। और जब कुर्सी मिलेगी और आपको पता है कि किसका बटन दबाना है, वो मजाक कर रही हूँ, गला क्यों दबाना है हमने, वो मजाक कर रहे हैं आप लोगों के लिए। असल में बहुत फ़ोन आ गए सुबह से, फ़ोन पे फ़ोन उत्तराखंड वालों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि 1 दबाओ 2 दबाओ, 1 दबाओ 2 दबाओ। मैं हद कर दी, मैं सोचा पता नहीं किस किस के फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए जा रहे हैं। तो मैं भी सोच रही क्या हो रहा है यहाँ, आज 2 दिन से परेशान कर रखा। तो मैं भी उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ऐसे फ़ोन मत किया करो, क्योंकि जब हमें वोट का टाइम आएगा उत्तराखंड में, तो हम खुद ही दिखा देंगे आपको 1 दबाना कि 2 दबाना। वो हमारी मर्ज़ी है, किसी की मर्ज़ी किसी पे नहीं चलती, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। मैं भी किसी को नहीं बोल सकती 1 दबाओ 2 दबाओ, तो वो तो मोबाइल में मैसेज आते रहते हैं। पर फ़ोन करके ये करो ये करो, ये गलत काम हम नहीं करते, क्योंकि हम जब चुनाव होगा अपनी लाइन पे जाके अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, और फिर हम बटन को दबाएंगे, चाहे वो किसी का भी हमारी मर्ज़ी, किसी को बटन दबाएं हम। तो इसलिए 2 दिन से बहुत परेशानी हो रही है। अभी न जाने कितने दिन तक परेशानी उठानी पड़ेगी। जब तक वोट चलेंगे तब तक होगा ही होगा। कोई किसी को फ़ोन अलग अलग मोबाइल से फ़ोन करते रहेंगे, तो हम भी उठा लेंगे, हम भी जय देवभूमि बोलते रहेंगे, और क्या बोलेंगे, बाकी वो कुछ नहीं बोलेंगे। पर जो मुझे लगता है कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करते रहेंगे तो मोदी जी को जिताएंगे। और अभी जो भंडारी का केस है, और अंकिता भंडारी का केस है, मुझे इतना पता नहीं था उस केस के बारे में, पर अब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि उस केस के बारे में अभी कुछ समझौता नहीं हुआ था। तो उसके लिए अभी मीटिंग चल रही है हमारे इधर पहाड़ों में, हर जगह मीटिंग चल रही है, और रैलियाँ भी चल रही है। तो होना भी चाहिए, हर किसी बेटी के लिए न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो आप लोगों को पहले न्याय देना चाहिए उसको। और अभी चुनाव के टाइम में भी न्याय सब रैलियाँ निकाल रहे हैं। इससे पहले सबको किसी को याद नहीं आई, इससे पहले भी याद आना चाहिए लोगों को कि अभी चुनाव का टाइम आ रहा, तो आपको याद आ गया अंकिता भंडारी का सारा केस। उससे पहले कहाँ जा रखे थे आप लोग? पहले लड़ना था आप लोगों ने। लड़ो, अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए किसी की बेटी के हक में, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी की बेटी हो। हमारे देश की बेटी हो, हमारे भारत की बेटी हो, ये नहीं तेरी बेटी मेरी बेटी, हमारे भारत की बेटी हो, भारत की बेटी अपनी बेटी हमारी। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे यूँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कितने साल हो गए अंकिता भंडारी के केस को, अरे आज लड़ रहे हैं आप, पहले से क्यों कदम नहीं उठाया आपने? उठाने से था आपको कदम। फिर मुझे खुशी है अभी भी उठाया कदम आपने, अच्छी बात है, पर इससे पहले क्यों नहीं उठाया? उनका साथ देना चाहिए। असल में मुझे पता नहीं था इस बात का, तो नहीं तो मैं भी उनके साथ जाती, वहाँ बात करती। और मैं नेता तो हूँ नहीं, पर किसी का साथ देना अच्छी बात है। तो आप लोगों को इस उसमें साथ देना चाहिए, इस लड़की जो भी अंकिता भंडारी किस तरह उसमें साथ देना चाहिए। और उसमें मैं तो किसी को कमेंट नहीं करूँगी। और जो भी हमारे उत्तराखंड के भी जो भी है नेता है, चाहे कोई भी है, और उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कभी ऐसा हुआ नहीं था हमारे उत्तराखंड में, और अब धीरे धीरे ऐसे कांड हो रहे हैं हमारे उत्तराखंड में कि पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और उत्तराखंड में पहले सारी बेटियाँ सुरक्षित थी, रात बिरात कहीं भी घूमने चली जाती थी, और अब सुरक्षित नहीं है। क्या बात है ये?
है। सुरक्षित तो सर होना चाहिए ना। ऐसे हमारे उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ, कभी ना। हमारी भी इतनी उम्र हो गई, हम भी ड्यूटी जाते थे, हमारे बच्चे भी घर में रहते थे और हम कहाँ कहाँ ड्यूटी नहीं गए, सब किया हमारे बच्चे में। पर अब उत्तराखंड में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहाड़ से लेके यहाँ पूरा उत्तराखंड जितना भी अब बना, पहले तो हमारा यहाँ जो रोड की हरिद्वार यूपी में था, अब सारा उत्तराखंड बन गए। पर अब ये है कि पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। और ऐसा होना नहीं चाहिए। चाहे बेटी भी अकेला जा सकती है बाहर, बेटियाँ नौकरी नहीं कर सकती है, बेटियों को पूरा हक है नौकरी करने का, जा सकती है अकेला, जा सकती है अकेला, आ सकती है। मैं तो कह रही हूँ जो ऐसे करते हैं उनका डंडा बजाओ, उनका ऐसा बजाओ कि हमेशा याद रखेंगे वो लोग। और क्या इन लोगों के डर के मारे बाहर नहीं निकलना किसी ने, क्या है? ये अपने को शेर समझ रहे हैं ज़्यादा। ऐसे शेरों को तो फांसी होनी चाहिए, मैं बता दूँ, चाहे कोई भी हो। और किसी बेटी को न्याय देने के लिए कदम उठा रहे हैं, अच्छा है, उठाओ आप कदम। पर दोस्तों पहले से भी कहाँ थे आप लोग? पहले से भी तो सोचना चाहिए था ना आपको, है? कितना टाइम हो गया? अरे न्याय तो न्याय है भैया, न्याय तो सबके लिए होना चाहिए। अरे अब एक बापू जी हैं, आसाराम बापू जी, कितने साल के हैं वो, 86-87 साल के। अरे उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। अरे ऐसे ऐसे लोग छूट गए, चोर गुंडे डाकू, इतने लुटेरे जिन्होंने क्राइम कर रखा है, इतने इतने सारे छूट गए। ऐसा बापू जी ने क्या कर दिया भाई, है? सारे छूट रहे, उन्होंने क्या कर दिया? वो बीमार हो गए, इतने लोग रैली निकाल रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अरे यार छोड़ दो, अब इतने बूढ़े हो गए वो, उन्होंने तो किया तो कुछ नहीं है, पर बदनाम हो गए बस जी। और जो अभी तक अंकिता भंडारी के उसमें है, वो खुला घूम रहे हैं, वो खुला घूम रहे हैं। उनको क्यों नहीं हुई फांसी, उनको सज़ा क्यों नहीं हुई? तो उनको भी होनी चाहिए सज़ा। तो एक बुजुर्ग तुमने वहाँ रखा और दूसरों को छोड़ रखा, मैं नाम नहीं लूँ, छोड़ रखा। अब मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे, कम मैं समाचार भी देखती हूँ, एक दूसरों को फ़ोन आते हैं मेरे को, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। खैर तो मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं ऐसे झंझट में पड़ती ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं उत्तराखंडी। और पर अपने उत्तराखंड में जो बात आती है हम बोलते हैं, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, सबको एकत्र तो होना पड़ेगा उत्तराखंडी वालों को। और हम सोचते हैं हम उत्तराखंड वाले हैं तो सीधे साधे लोग हैं, तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इससे अब फ़ायदा नहीं उठाने देंगे हम लोग, क्योंकि पहाड़ों में बहुत फ़ायदा उठा लिया लोगों ने। तो अब फ़ायदा उठाने का वक्त चला गया। नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी को अच्छी अच्छी अक्ल सिखाएंगे, नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग तो भोले भाले थे, बहुत ज़्यादा सीधे थे। पर अब बाहर आके हमारे कदम भी अब सही हो गए, क्योंकि हमने बहुत झेला है, अब नहीं झेल पा रहे। क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए देखना है क्या करना क्या नहीं करना आगे, क्योंकि हम भी सीधे, हमारे बच्चे भी सीधे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अब हमें अपने बच्चों को अच्छी राह दिखानी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। हर जगह में फूक फूक के कदम रखना चाहिए, और नहीं तो दुनिया ऐसे वाले निकल जाते हैं। तो जालिम हो गए बहुत ज़्यादा दुनिया, बहुत ज़्यादा जालिम हो गई दुनिया। और इसलिए जालिमों को देख के अब बचाना चाहिए सबको। तो इसलिए उत्तराखंड में ऐसा काम नहीं होने देंगे। और हम जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन हैं अब मिल के लड़ेंगे, और कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे, तभी हमारा उत्तराखंड का भला होगा। और नहीं तो मुश्किल है। जब तक हम भाई, उत्तराखंड के भाई, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे टिहरी चमोली, कोई भी हो, अपना भाई अपना होता है। कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि ये कंधा कमज़ोर है, दूसरे कंधे में हाथ रखना चाहिए, उस कंधा मजबूत बनाना चाहिए। जब तक हम हाथ पे हाथ, मुट्ठी पे मुट्ठी रख के नहीं चलेंगे और हाथ से हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, तो हमारा हाथ मजबूत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उत्तराखंड वालों को कह रही हूँ, हाथ पकड़ के चलो, सब मुट्ठी पकड़ के चलो साथ। अगर मेरा कंधा कमज़ोर है तो इस कंधे में हाथ रखो, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा हाथ, चौथा हाथ, सारे हाथ आएंगे, तो हमारा कंधा मजबूत बनेगा और हमें मजबूती मिलेगी और हमें सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब जो अंकिता भंडारी, उसकी माँ ने भी कुछ नहीं कर पाई थी, वो भी अकेला थी। अगर उसके साथ अगर 10 जने भी जुड़ जाते, 15 जने भी जुड़ जाते धीरे धीरे करके, तो उनको बहुत सपोर्ट मिल जाता। तो अब उनको सपोर्ट मिल रहा, अच्छी बात है। तो अब बन रहा ना, अब चैन बन रही है, फर्स्ट क्लास अच्छा हो रहा है, तो उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको धीरज लग रहा है कि हाँ भाई अब तो उत्तराखंड में मेरे साथ सभी हैं, खड़े हो रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो इसलिए मैं भी उनका स्वागत करती हूँ। और वो अच्छा कर रहे हैं, मम्मी भी उनकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी हैं वो ठीक कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कह जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनके माँ बाप को, उन बेटी को न्याय मिले। और इतना मेरे को पता नहीं था दोस्तों, तो मैं अभी फ़ोन भी आया था कल मेरे को कि कहीं रैली में जाने के लिए। तो देखती हूँ, मेरी 2-4 दिन बाद रैली भी है, तो जाऊँगी मैं, रैली में पक्का जाऊँगी, देखती हूँ। और ऐसे दंगा दुंगा नहीं मचाएंगे हम लोग, दंगा वाली रैली में नहीं जाती मैं। रैली हो तो सही हो, शांतपूर्वक हो, ताकि अगले इंसान को भी लगे कि भाई जहाँ के लिए हम रैली निकालें, उनको भी ये ना लगे कि दंगा मचा रहे। हुड़दंगबाजी अच्छी नहीं होती। शांति से रैली निकालो, शांति से जियो और जीने दो।
तो इसलिए मैं वहीं जाती हूँ जहाँ शांतिपूर्वक रैली निकले। और जहाँ हुड़दंग मचे वहाँ मैं नहीं जाती, ना मैं हुड़दंगी पसंद करती बिल्कुल भी, और हुड़दंग वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आगे वीडियो में मिलती हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और जल्दी दिखाऊंगी मैं पहाड़ के नज़ारे आपको, क्योंकि अब मौसम भी सुहाना हो गया। होली के बाद ही होगा अब जाना, क्योंकि थोड़ा सा होली हाली खेल ले, रंग रोग चुपड़ ले एक दूसरे में। उसके बाद देखते हैं होली कैसी है। भगवान सबकी होली अच्छी रखे और आप लोग भी अच्छी तरह होली खेले। और होली की शुभकामना मैं अभी लोगों को अभी दे रही हूँ और देती रहूँगी, रोज़ देती रहूँगी होली की शुभकामना, क्योंकि आज 8-9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए। और होली खेले, मज़े से खेले आप लोग भी। घर में तो कम खेलती हूँ, पर अड़ोस पड़ोस में जाके खेलनी पड़ती है, घर घर में जाके थोड़ा सा रंग लगाना पड़ता है अड़ोस पड़ोस में। ये तो प्यार है, और क्या है ज़िंदगी में, कल मर जाना क्या ले जाना। एक तो मुँह का ही बोल है जो साथ जाता है, साथ रहता है, बाकी कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा बोल साथ जाएगा, गलत बोले वो भी साथ ही जाएगा, पर अच्छा बोल के जाओ, बुरा बोल के मत जाओ। तो इंजॉय करो होली की आप भी, और होली की तैयारी भी करो। और मैं भी होली की तैयारी कर रही हूँ, अभी गुजिया बनानी है और न जाने क्या क्या चीज़ें बनानी भी, देखते हैं क्या बोलती है बहू रानी की, क्या बनाना क्या नहीं बनाना। फिर आजकल अपना हिसाब नहीं चलता, बहू रानी का हिसाब चलता है, तो उनका भी हिसाब ज़रूरी है, क्योंकि वो आजकल के बच्चे हैं भैया, हम तो पुराने हैं। उनका इरादा क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, हम तो बहू पे छोड़ दिया, जो खाओ मर्जी बनाओ और खाओ और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, घर की है। अपनी बेटी तो गई ससुराल, एक बेटी है अभी, और इसकी भी तैयारी चल रही है। अभी देखते हैं अगर कहीं लड़का मिल गया अच्छा सा, तो हम भी ढूंढ रहे हैं, तो लड़का अच्छा ही चाहिए। तो इसलिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ कि भैया होली की, कि होली में एंजॉय करें। बच्चे भी आ रहे हैं घर में, और अकेला भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं बच्चों के साथ होली मनाऊंगी। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ होली मनाए, अच्छी होली मनाइए। और सबको मेरी होली की शुभकामनाएं, सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी होली की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जो भी मेरे यूट्यूब पे बने हैं, नए जुड़ रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं है। तो दोस्तों मैं ही अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, और धन्यवाद आप लोगों का। मेरे साथ जुड़िए रहिए, मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और बढ़ाइए हमको आगे।